जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश अकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर जो मैरीन्स की सेलर की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, तो इनके अंदर क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर है, यानी कि आपके रिटन टेस्ट से लेकर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन तक आपके कौन-कौन से मरहले होंगे जहाँ से आपने गुज़रना है। और दूसरी बात ये है कि आपके टेस्ट सिलेबस के हवाले से बात होगी कि आपका टेस्ट सिलेबस क्या है और टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है। वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है और अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करिएगा। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मेरे से इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। और दूसरी बात ये है कि हमारी इसकी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास टाइम थोड़ा है तो टाइम वेस्ट ना करें। जो ख़ास तौर पर इनका एकेडमिक टेस्ट होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी अपने अच्छे तरीके से करनी है और आपको मुकम्मल वेबसाइट के ऊपर ले जाके ऐड आपको बताएँगे, तरीक़ेकार आपको बताएँगे, तो अपने मुकम्मल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल सके। तो चलें जी, आ जाते हैं सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मॉर्निंग टाइम 7 से 8 बजे तक आप अप्लाई कर लीजिए करें, क्योंकि आप लोगों के बेशुमार बार-बार मैसेज आ रहे हैं जी कि वेबसाइट की प्रॉब्लम आ रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी वेबसाइट बिज़ी होती है। तो हमने चूँकि पाक मैरीन्स के अंदर अप्लाई करना है, थोड़ी-सी वेबसाइट के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं। अब इसके ऊपर हल्का-सा टच करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें व्यू क्राइटेरिया आता है, तो ये लाज़मी तौर पर आपने देखना है। फिर आ जाता है रजिस्टर्ड ऑनलाइन आ जाता है, फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप है और रिज़ल्ट है। चूँकि हमें क्राइटेरिया चाहिए, हमने देखना है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हमारे कौन-कौन से स्टेप हैं हमारे इंटरव्यू तक और फाइनल सिलेक्शन तक। और इसी तरह से ऐड का भी आ जाता है कि ऐड। तो हमने क्या करना है, व्यू क्राइटेरिया के ऊपर आएँ आप। व्यू क्राइटेरिया के ऊपर जैसे ही आप आते हैं तो आपको एक एक फ़ाइल होती है जो कि पीडीएफ की शक्ल के अंदर आपने डाउनलोड करनी है। आप कर लें, नहीं करनी तो वीडियो वॉच करें, इसके अंदर ही मैंने आपको सारी डिटेल इसके अंदर बता दी हुई है। अब देखें जी, हम आ जाते हैं फ़ाइल के ऊपर। तो फ़ाइल मैंने डाउनलोड की। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको कुछ चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि जी, ये आपकी जो ऐड है उसकी मुकम्मल तफ़सील इसके अंदर दी गई है। तो मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से देखा करें कि ये है क्या? ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोसेस क्या है, आपने इंटरव्यू तक, आपने फाइनल सिलेक्शन तक कौन-कौन से आपके प्रोसेसेस होने और क्या तरीक़ेकार है आपकी सिलेक्शन का। इसमें सबसे पहले तो आपको पता है जी, मैरीन्स की आपको जॉब बता दी गई है, आपका क्राइटेरिया और आपकी उम्र की जो ऐज है वो जून तक रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता चलेंगी भी इसमें क्या तरीक़ेकार है और आपका टेस्ट कब होना है, वो भी आपने अपनी स्लिप के ऊपर अपना टाइम आपने खुद ही मेंशन कर लिया है। अब आ जाते हैं जी हम आपकी तहरीरी इम्तिहान के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इसके ऊपर परेशान हो जाते हैं जी कि हमारा पेपर कहाँ से आना है। तो पेपर भी बता दिया हुआ है कि जी आपका पेपर का सिलेबस ये वाला है। तो वो सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें हैं वो आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है तहरीरी इम्तिहान यानी ई टेस्टिंग। अब जो ये ई टेस्टिंग है इसका मतलब है ये कंप्यूटर के ऊपर बैठ के टेस्ट होता है और उसी वक़्त ही आपको इसका रिज़ल्ट आ जाता है। अब यहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि 6 सब्जेक्ट में से आपका टेस्ट होना है। सबसे पहले तो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। जैसे ही आप इंटेलिजेंस का टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका एकेडमिक्स का एक टेस्ट होता है जो कि 6 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो अब उसमें देखें, इंग्लिश है, मैथ है, उसके बाद आपकी फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मालूमात आमा यानी जो पाक स्टडीज़ है, ठीक है? वो आपका उसमें शामिल है। और दूसरा ये कि आपने अपनी मर्ज़ी की टेस्ट टाइम एंड डेट आपने चूज़ करनी है, जो कि आप में से अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, तो मैं उसको बताता चलूँ कि 20 से लेकर 26 तक आप अपनी टेस्ट डेट जो है ना, वो खुद आप ले सकते हैं। खुद अपनी सिलेक्ट करेंगे आप अपनी मर्ज़ी के साथ, ठीक है? और जो टाइम होगा आपने कितने बजे टेस्ट देना है, किसी दूर जगह से आप आ रहे हैं तो आराम से आएँ, अपना अपनी मर्ज़ी से आपने टेस्ट टाइम एंड डेट चूज़ करनी है, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके बारे में मैंने आपको कहा कि ये सारी जो क्राइटेरिया होता है वो आपको वेबसाइट के ऊपर दिया गया होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा। अब शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार क्या होते हैं कि जिनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होता है। ये नहीं है कि सबको ही बुलाया जाएगा, पाकिस्तान नेवी के अंदर ऐसे नहीं होता, ठीक है? जिसका टेस्ट बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, उसी को ही बुलाया जाता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होता है, उन्हीं को ही बुलाया जाता है। आप में से अगर पहले किसी ने टेस्ट दिया है या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है जी कैसे टेस्ट होता है, तो आपको इस चीज़ की समझ होगी कि ये इसमें चीज़ें होती क्या हैं। तो शॉर्ट लिस्ट होना, उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर ही जाके आप शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है? अब आ जाते हैं जी हम कि इसका जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होगा? ठीक है जी, पेपर के पैटर्न क्या होगा, यानी कि पेपर आपका किस शक्ल में होगा। सबसे पहली बात जो हम बात करते हैं जी, आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा जी, इसमें कितने नंबर होंगे, कितने एमसीक्यूज़ होंगे, क्या होता है।
देखें जी, इसकी हर दफ़ा चेंज होती है, हर दफ़ा चेंज होता है ये सेटअप। पहले ये होता था 75 एमसीक्यूज़ होते थे इंटेलिजेंस के, 25 नॉन वर्बल होते थे और जो 50 होते थे वो वर्बल होते थे, ठीक है? लेकिन अभी जो पिछले जो अक्टूबर में जो जॉब्स आई थी उसमें जो टेस्ट हुआ था उसमें सिर्फ़ 40 एमसीक्यूज़ थे और 18 मिनट टाइम दिया गया था या 16 मिनट। ठीक है? तो आपको इस चीज़ के ऊपर नहीं परेशान होने की ज़रूरत कि जी हम क्या करें जी कि हमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होना भई, आपने इंटेलिजेंस की तैयारी करनी है, जहाँ से मर्ज़ी सवाल आ जाए आप उसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो मुश्किल ही कोई नहीं है। 40 एमसीक्यूज़ थे, 16 या 18 मिनट टाइम था, ठीक है? अब इस दफ़ा 75 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपको 25 मिनट का टाइम होगा, वो जितना भी होगा वो उसके हवाले से आपको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है? इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर सूरत में इतने ही आते हैं, चेंज होते रहते हैं, मैं ये बार-बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है? दूसरा हम आ जाते हैं एकेडमिक्स के ऊपर। अब एकेडमिक्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है और पाक स्टडीज़ है। ये जो मालूमाते अमा लिखा हुआ है, ये पाक स्टडीज़ है, जो आपकी आपने 10th में ना आपने पढ़ी हुई है पाक स्टडीज़। तो ये उसमें से आपका पेपर होता है, ठीक है? ये 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज़ होते हैं? ये 75 एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं। 15-15 हर सब्जेक्ट के हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के कम हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है? इसका जो टाइम होता है वो आपको थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, यानी कि इसमें जो कि मैथ आ जाती है उसको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस वजह से इसमें आपको टाइम ज़्यादा दिया जाता है। नॉर्मली अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 75 एमसीक्यूज़ हैं तो आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? या 35 मिनट का टाइम आपके पास होता है, तो इसमें टाइम आपको ज़्यादा दिया जाता है और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो इसी में ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी तैयारी अच्छी करें और अपने टेस्ट को कामयाब करें। अब आ जाते हैं जी कि आपका जो फ़िज़िकल इस्तिताअत का इम्तिहान होता है, यानी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट होता है या फ़िज़िकल एंड्योरेंस आपका टेस्ट होता है। अब इसमें क्या होता है जी, आपने जैसे ही आपका रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो गया, आपने पास कर लिया और आपको शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ गया। तो जब आपको शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आएगा तो फिर आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। तो फिजिकल के अंदर आपको बता दिया है कि जी आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर, आपकी पुशअप होंगे, सिटअप होंगे और चिन अप होंगे, ठीक है? इसमें ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि उसी दिन ही आपका इंटरव्यू और मेडिकल हो जाता है या फिर आपको टाइम दे दिया जाता है, ठीक है? वो जो भी होगा वो आपको मैसेज आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करके आना है और इस दिन आपका फिजिकल मुआयना होगा या तिब्बी मुआयना होगा, ठीक है? उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये क्या होता है? ये भी इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। फिर आपकी जो ट्रेनिंग है ना, ये आपकी जून के अंदर स्टार्ट होनी है, ठीक है? तो जून के अंदर ही आपकी जो ऐज की रिक्वायरमेंट है, वो आपसे पूछी गई है, तो ये सारा वो तरीक़ेकार है जिनमें से आपने गुज़रना है, जो आपका ही प्रोसेस है, इसलिए इसको ज़हन में रखें। तो बार-बार आप फिर बाद में वैसे ही करते हैं जी, ये कैसे होगा, ये क्या होगा? तो वो इस वक़्त फिर बड़ी परेशानी बन जाती है, हर बंदे को अप्लाई तो नहीं किया जा सकता ना। या हर बंदे को रिप्लाई नहीं किया जा सकता। और एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिन्होंने इससे पहले सी में अप्लाई किया हुआ था, ठीक है? जिन्होंने चार्ली बैच में अप्लाई किया हुआ था, जिन्होंने तकरीबन ये जो बैच था ये तकरीबन अक्टूबर के अंदर जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जो दी है वो आपको बता दी गई है कि अगर आपने उसमें अप्लाई किया था और आपने रिटन टेस्ट के लिए आपका रिटन टेस्ट तो नहीं होगा लेकिन आपने अप्लाई करना है। ठीक है? तो आप अप्लाई कर लें, आप जब उधर जाएँगे आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा, बाकी आपके प्रोसेस होंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है जी? तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो अच्छा-सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहनत करें, मेहनत ही अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करेगी। अस्सलाम वालेकुम।